खाने मैंने तो खा ही लिए, हाँ। लेकिन अगर तुम होते ना गोश्त था हर जगह, गोश्त मोटा नाल कश्त। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। द अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड 7 आज हमारे साथ मौजूद है जी अली गौरसी साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। दोनों हम बड़े भूखे थे शदीद किस्म के, तो हमने सोचा पहले अपने खाना शाना खा लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जरा ठूस लेंगे एक बारी, 2 मिनट है। ले जी, खाना ब्रेक हमारा खत्म हो चुका है। और अली गौरसी को आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे जिन्होंने हमारी बाइक ट्रिप्स जो है वो फॉलो किए हुए हैं। गौरसी साहब मेरे राइडिंग पार्टनर हैं। मैंने अभी तक जितने भी पाकिस्तान में मोटरसाइकिल ट्रिप्स किए उनमें से एक को छोड़ के बाकी सारे ट्रिप्स में गौरसी साहब पार्टनर थे। और वो जिसमें नहीं थे वो उदों भी इन्होंने कोविड चढ़ गया सी। तो इस रोला सी कि एंड टाइम पे जिस दिन हमने निकलना था ट्रिप पे, उससे एक दिन पहले मेरे ख्याल पता लगा जी कोविड हो गया। फिर मैं अकेला उस ट्रिप पे गया था, आगे से मुझे डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया था। अच्छा जी गौरसी साहब, कहाँ से कहानी शुरू होती है? लोग जानते हैं आपको कि आप मेरे साथ राइड करते हो और गुज्जर त्यारा हो। गुज्जर रही है। अच्छा, कहाँ पैदा हुए थे, क्या स्टोरी है, कहाँ से शुरू हुई? यार बाय बर्थ मैं लाहौर का ही हूँ। अच्छा, वैसे अबू मेरे यानी हम बैकग्राउंड हमारी जमीनें वगैरह गुजरात में है, खारियां में। ठीक है, लेकिन अच्छा गुजरात खारियां के जो गुज्जर है ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਇੱਕ, या ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? नहीं ऐसी होना चाहिए। अच्छा। तो बस फिर अब्बू यहाँ पे आ गए थे शादी लाहौर में, अब्बू यहाँ पे शिफ्ट हो गए सारा कुछ। मैं बाय बर्थ लाहौर का हूँ, गुलबर्ग का हूँ। अंकल ने क्यों सोचा वहाँ से अपनी वो सारी जमीनें चीजें छोड़ के तो नहीं, मतलब यहाँ मूव होने का क्या? यार वो मेरे दादा ने कहा पुत्र तू पढ़ना है, उस टाइम में होता था LLB जरूर करना है। अच्छा, तो अबू लाहौर आए पढ़ने के लिए LLB। यहाँ पे उस टाइम पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर एक ही लॉ कॉलेज होता था, पंजाब लॉ कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आके उन्होंने LLB किया। LLB के दौरान ही जॉब मिल गई, फिर वो जॉब करने लगे, फिर इधर ही शादी हो गई उनकी। अच्छा, ये जो मोस्टली जिम्मेदार बैकग्राउंड होता है, इसमें से LLB बहुत करते हैं लोग, और कुछ कह रहे ना कि यार बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, ये LLB कर लेते हैं। ये क्या साइंस है? मेरे अब्बू की जनरेशन जो है ना, उसमें सारे LLBs हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये करन प्रैक्टिस। मेरे अब्बू ने आज तक एक भी केस नहीं लड़ा, लेकिन LLB की हुई। कोई रीजन खास पता नहीं यार। उस टाइम मेरे ख्याल से इसको ही वो अच्छी एजुकेशन समझा जाता था, और वो कहते थे कि नहीं LLB जरूर करना। अभी भी ऐसे ही। तो वो LLB हो गई। लेकिन अभी सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन अभी वो होता है कि और एडमिशन ना मिल रहा होता है, LLB करने लग जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने भी यही बात की है। ऐसे ही है भाई। पैदा हुए मैं लाहौर में ही पैदा हुआ, यहाँ पे स्कूलिंग हुई करीब ही गुलबर्ग में ही। ठीक है, उधर ही फिर रहे हैं हम लोग। ये मेरा सारी जिंदगी इधर ही गुजरी है। हम इस टाइम मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में, और गौरसी का जो आबाई घर है लाहौर वाला, वो मेन मार्केट में। अभी माशाल्लाह मूव हुए हैं गौरसी साहब डिफेंस में, लेकिन वो इतना दूर मूव हो गए हैं कि सानू एक दिन पहले दसना पैंदा है कि कल इतने खाना पहुंच जाना। नहीं, मैं भी तुम्हें आने से पहले कल कह नहीं रहा था यार मुझे बता देना, मैंने लाहौर से बाहर से आना। अच्छा, तो स्कूलिंग फिर कहाँ पे हुई? स्कूलिंग मेरी यार गुलबर्ग में ही हुई। यानी 8 तक मैं इधर ही रहा हूँ, घर के पास ही स्कूल था। उसके बाद 9-10 की कैंट में स्कूल था, उधर से। अच्छा, उसके बाद जब इंटर में गए तो इतनी बड़ी बड़ी छलांगे नहीं मारनी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे कि नहीं थे भाई? अच्छा, ऑलराइट। स्कूल में यार मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, लेकिन ये है कि ठीक था, कभी फेल नहीं हुआ किसी चीज में, नंबर एवरेज लेता होता था। अच्छा, लेकिन पढ़ता रहा हूँ, अच्छा रहा हूँ, कभी फेल नहीं हुआ, हम साथ साथ जाते रहे हैं। फिर 8 तक यूं किया गया, पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। लेकिन फिर उस जमाने में होता था कि यार नहीं, मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, तो उस जमाने में होता था कि प्राइवेट स्कूल्स इतने अच्छे नहीं होते। अच्छा, तो इसलिए 9-10 अबू ने कहा नहीं भाई गवर्नमेंट ये किसी अच्छे से गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे से गवर्नमेंट स्कूल। तो जो फिर वो गवर्नमेंट स्कूल हमारा कैंट में था। अच्छा, फिर वहां से मैंने 9-10 किया, वहां से क्लियर किया। उसके बाद कंप्यूटर का शुरू से शौक है। सो अच्छा, कंप्यूटर का शौक शुरू से है कि यार कंप्यूटर में। अभी क्या डिग्री क्या की हुई है? अभी मेरे पास मैंने बैचलर्स किया हुआ है UK से। ठीक है, वही इसकी तरफ बाद में आते हैं। किस चीज में बैचलर्स है? कंप्यूटर साइंस। और फिर इधर आके यहाँ से मास्टर्स भी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, और ये शौक शुरू से सोचा हुआ था कि मैंने यही करना है? लंबी स्टोरी है, सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है, हो जाओ शुरू। मैं अपनी चप्स मुका रहा। हाँ करो। तो मैंने इंटर में एडमिशन ले लिया कि ICS करना है जी, फिजिक्स रख ली, कंप्यूटर्स रख लिए। लेकिन जब ICS क्लियर किया तो उसके बाद अब वो
उस जमाने में ना BCS बहुत ज्यादा हो रहे थे। ठीक है। हर जगह हर बंदा BCS BCS BCS। तो अब्बू के दोस्तों ने कुछ ने कहा कि यार सैचुरेटेड हो गई है मार्केट, ना कराएं बच्चे को BCS। अब्बू ने कहा अच्छा मेरा पुत्र ACCA करेगा। ACCA करेगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं काम करने कभी? अच्छा ओके। वो मुझे ही शौक नहीं था, कभी भी शौक नहीं। सही है। तो उसके बाद फिर ACCA के लिए जरूरी था बैचलर्स किया जाए, BCom कर लिया। BCom करके ACCA में एडमिशन लिया, पढ़ते रहे। वही करने के लिए UK चला गया फिनिश करने के लिए। अच्छा, वहाँ कौन से साल में? यार नहीं यार। अच्छा पैदा किस साल में हुए थे? नहीं बताऊंगा। पैदा किस साल? मैं गाड़ी आगे चलाऊंगा ही नहीं। पैदा किस साल में? भाई रुक जा, मैंने नहीं बताना। यार दसते हो यार, थोड़ा सा पुराना हूँ। ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर उस दौर में कैसे जाया जाता था? किश्तियों में। वीनस में रहता था मैं। अच्छा चलो। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ कि UK किस साल में गए थे, उम्र ना बताओ भाई। यार गौर सी बुढ़िया ले काम कर रहे हैं। उम्र नहीं यार, मैं 2009 में गया था UK। ओके 2009 में UK चले गए। UK चला यहाँ से BCom करके? यहाँ से नहीं, ACCA कर रहा था, मेरे 6 पेपर क्लियर हो चुके थे। क्यों छोड़ा वो? नहीं फिर उधर चला गया करने के लिए। अच्छा ठीक है। वहाँ पे 6 महीने किए मेरे, टोटल मैंने 9 पेपर्स क्लियर किए। ठीक है। तो उसके बाद ना एक दिन मैंने अब्बा जी को कॉल की। मैंने कहा अब्बा जी आपके कहने पे कर तो लूंगा अकाउंट्स, लेकिन बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है। पढ़ रहा हूँ मैं, जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ। यानी मेरे से वो नहीं हो रहा कि मैं इसमें नहीं चल सकूंगा इस फील्ड के अंदर। वहां जाके मैंने कॉल की, मैंने कहा, तो अब्बू ने मुझे कहा कि यार जो तेरा दिल करता है ना तो वो कर। फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे जाके मैंने उन्हें कहा कि जी मैंने ऐसे कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लेनी है। वो हेड बहुत अच्छी होती थी, आंटी सी बूढ़ी सी थी। अच्छा। सू नाम था उसका। अच्छा। तो उसने ना मुझे कहा कि मैं तेरा इंटरव्यू लूंगी। उसने बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, क्वेश्चंस की कंप्यूटर रिलेटेड वैसे ही इंटरेस्ट था तो मुझे आते थे हर चीज का आंसर। सही है। उसने लेने के बाद मुझे कहा कि चल मैं ना तुझे एडमिशन दे देती हूँ। ठीक है। तो फिर वो मुझे एडमिशन मिला उधर। फिर वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंसेज की बैचलर्स किया दोबारा से कंप्यूटर साइंसेज में। अच्छा। वो मेरा इंटरेस्ट था, उसमें बहुत मजा आया, किया शौक से। यार ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि वो डिग्री करते हुए सोच लिया कि ये मेरी चीज नहीं। हाँ नहीं, टाइम पे छोड़ दिया। क्योंकि मेरे अब्बू ना वैसे अकाउंट्स के हैं। ये PTCL से एज ए डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। अच्छा। अच्छे जमानों में 98 में रिटायर हो गए थे, यानी जल्दी छोड़ दिया था एज ए डायरेक्टर। सही है। ये अकाउंट्स में थे, इंटरनल ऑडिट में थे और पूरा पाकिस्तान फिरते थे ऑडिट करते हुए। ये अकाउंट्स के बंदे थे। तो मैंने कहा जिस तरह आपका इंटरेस्ट है ना अकाउंट्स में, मेरा नहीं है। मैं ठीक है वो काम जल्दी कर लेता हूँ, साहब बड़ा मेरा अच्छा है, लेकिन अकाउंट्स में नहीं कर सकता। तो बस फिर वो कंप्यूटर साइंसेज में आया। जब यहाँ पे वापस आया तो फिर एज सच बाहर से जो पढ़ के आते हो आप रेडी होते हो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। लेकिन जब यहाँ पे वापस आए तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक हमारे माइंडसेट है कि बैचलर्स डिग्री नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मास्टर होना चाहिए। मास्टर होना चाहिए। हाँ मास्टर करके मुंडा मास्टर लगा दे किते। तो बस फिर वो मैं मास्टर करना शुरू करता। वो कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। सही है। वहाँ से किया, वहाँ पे मेरा CGPA 3.8 आया था। ओ हो मेरे साथ क्या कर रहे हो भाई? अच्छा। तो बस वो फिर वो किया। अच्छा यूके वापस चलते हैं थोड़ा सा। यूके में टोटल कितने साल रहे वहाँ पे? वहाँ पे मैं रहा हूँ 3 साल। 3 साल, 3.5 साल तक। 3 साल में कोई स्टोरीज जो बड़ी याद हो कि मैंने यूके में कोई स्ट्रगल्स की या कैसे? देखिए यहाँ जमीन तो खुली थी, पैसा तो खुला आता होगा। वो तो आता था, जैसे फीस अब्बू देते थे मेरी। ठीक है। अब्बू ने कहा हुआ था कि फीस तो तेरी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ज्यादा काम करने लग जाओ ना उधर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल है। तो ये होता था कि मैं ना वीकेंड्स पे जैसे यहाँ पे मेट्रो स्टोर्स है ना, इस तरह वहाँ पे टेस्को है। अच्छा बिल्कुल। मैं टेस्को में 2 दिन जॉब करता होता था वीकेंड पे। अपने खर्चे निकालने के लिए वो मेरे पास आ जाती थी। और फिर उधर अब साल 1.5 साल मुझे गुजर गया था वहाँ। अच्छा ये सारा जो फिरने का चस्का है ना मेरा, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। अच्छा ये ट्रेवल वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो मैं जब 1.5 साल गुजर गया ना, 1.5 साल के बाद ना शौक होना शुरू हुआ कि यार सैर करें। अब उसके लिए थोड़े से अब अब्बू से मांगता वो बंदा अच्छा तो नहीं लगता ना। अब्बू पहले ही बेचारे फीसें भेज रहे हैं। फिर वो 2 दिन तो मैं करता था, उससे अच्छे खासे पैसे निकलाते थे। वीकेंड पे रेट डबल होता है उधर। तो गोरे काम नहीं करते, हम देसी कर लेते हैं। तो फिर गोरे याशी करते हैं उन 2 दिनों में। गोरे याशी करते हैं। मैंने ना एक पास ही कबाब शॉप थी, टर्किश था वो लड़का।
उसके पास ने डिलीवरी ड्राइवरी शुरू कर दी। अच्छा, यानी फूड डिलीवरी ठीक है। ऑर्डर्स आते थे, गाड़ी थी मेरे पास, गाड़ी पे जाना, डिलीवर कर देना। उधर मजे की बात, यहाँ पे अभी मैं खाना खाने की जाता हूँ ना, मैं टिप जरूर देता हूँ। ये चीज जब हम ट्रिप पे थे ना, मैं गौरसी के साथ पहले जब ट्रिप पे गया, फिर दूसरे पे गया, मैंने नोट किया कि हम कहीं भी खाना खा रहे हैं ना, तो हमारा मुश्तरका खाता होता है ट्रिप पे, तो गौरसी टिप अच्छी दे रहा है। अच्छा, मैंने पूछा, हम बैठे हुए थे मेरे ख्याल पशु कोंस में कहीं बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा यार ये टिप इतनी ठीक ठाक टिप देने की क्या साइंस है? तो तब वो स्टोरी सुनाई थी, जरा आप वो सुनाइए। मैं जब डिलीवरी ड्राइविंग करते थे ना, किसी के जाना ड्राइवरी यानी डिलीवर किया है ना, अब अगर आपने उसे पैसे दिए हैं, फॉर एग्जांपल 4 पाउंड 50 सेंट्स हैं, तो उसने 50p अगर आपको टिप दे दी है ना, उस टिप की जितनी खुशी होती थी ना, कि यार एक्स्ट्रा पैसे वो तो मिलने ही मिलने हैं जो आपको जॉब पे मिल रहे हैं, और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो उसकी वजह से ना मुझे आइडिया था कि जब भी यार किसी को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ना, उसे खुशी होती है कि यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा पैसे आए और मेहनत कर रहा है वो। और दूसरा जो मैंने उस दिन जब गौरसी ने मुझे ये स्टोरी सुनाई, तो मैंने उससे जो सीखा था वो ये था कि तब आपने बताया था कि जब मैं डिलीवर करने जा रहा होता था तो मेरे माइंड में होता था कि मुझे टिप मिलेगी। तो वो यहाँ पे भी, हाँ कसम से, मतलब यहाँ पे भी जितने भी फूड डिलीवरी हो रही होती है, उनके माइंड में वाकई होता है कि आप, या किसी जगह गार्ड खड़ा हुआ है, उनके माइंड में होता है कि आप उसे टिप देके जाओगे, तो वो टिप की वाकई फिर वो फील अलग होती थी। यार देखो, अब आप यहाँ पे फूड पांडा मंगाते हो, आपने 1540 रुपए का ऑर्डर किया है, यार अगर 60 रुपए उसे दे दोगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए बहुत है, उसका पेट्रोल निकल आएगा। आजकल नहीं, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत निकल आएगा। आजकल 160 टिप दे दिया करो, कोई मसला नहीं। लेकिन वो है कि यार उनका सर्कल अच्छा चल जाएगा, आपका तो अल्लाह ने चलाया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा करना चाहिए, सोचना चाहिए हम लोगों को करते हुए। तो बस ये करते रहे। और फिर वो गाड़ी में यार, उधर तो मैंने ना 350 पाउंड की 98 मॉडल करोला ली हुई थी। अच्छा जी। उधर जाके भी ली करोला ही थी मैंने। ठीक है, तो उस पे मैं स्कॉटलैंड सारा फिरा हूँ। अच्छा, मैं एक दफा निकले, हम लोग कैंपिंग करते होते थे, निकल जाना है कहीं पे कैंप कर लेना है, एक जगह रात को जगह नहीं मिली, सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी में सो गए। ओहो, इस तरह की हमने ट्रैवलिंग की हुई है। पूरे हाईलैंड स्कॉटलैंड सारा फिरा हुआ हूँ, ऊपर एंड तक। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो यूके का, वो भी देखा हुआ है। और कितने लोग इस तरह ट्रिप पे निकलते होते थे आप लोग? 3-4 दोस्त थे पुराने। सही है, वो सारे निकलते होते थे। रहते मैनचेस्टर में थे? नहीं, मैं रहता होता था, मैं 6 महीने लंदन में रहा हूँ। सही है। तो लेकिन लंदन में रह के वो 6 महीने में आइडिया हो गया था यार मैं नहीं रह सकता है शहर ये के अंदर, वो इतना बिजी है। तो मैं फिर चला गया था साउथ वेल्स में, एक छोटा सा टाउन है हावफोर्ड वेस्ट। अच्छा, वहां पे रहता था। वहां पे मेरा कॉलेज था जिधर एडमिशन मिल गया था। ठीक है। तो इसलिए वो जगह बहुत पुरसकून थी, बीचेस थी, हर 4 किलोमीटर पे 3 बीच थे मेरे घर से। सही 4 किलोमीटर पे समंदर था पास। बहुत मजे का मौसम, बहुत प्यारी जगह थी यार। मिस करता हूँ, लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा प्लान है कुछ, अभी बताएंगे नहीं ज्यादा डिटेल में, लेकिन कुछ बड़े बड़े प्लान्स हैं। प्लान्स ही होते हैं बड़े बड़े, बाकी अल्लाह जो करवाए। वापस आए मास्टर्स किया। मास्टर्स में फिर मेरा एक दोस्त ऐसा मिल गया मुझे जिसे फिरने का बहुत शौक था। हम लोग नॉर्मली ये होता है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जैसी क्लास खत्म होती है तो लड़के बॉयजेज कैंटीन में, कैफेटेरिया में बैठे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं। वो जब मैं फ्री होता था वो कहता था यार कसूर में वो जगह देखी है। मैं कहता था नहीं। गाड़ी में बैठते थे, कसूर चले गए। अच्छा, इस तरह, मतलब इस तरह फिर इंस्टेंट प्लान्स। एक दफा ऐसी मैं क्लास लेके निकला, उसकी क्लास मेरे से पहले खत्म हो गई थी, दूसरा सब्जेक्ट था। मैं बाहर जा रहा हूँ, पैदल अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। मैं उसके साथ से गुजरा हूँ। मैंने कहा यार बोर हो रहा हूँ। कहता तूने हीर रांझा का मजार देखा हुआ है? अच्छा। मैं कहा कहाँ पे है? कहता झंग में। चल चले। मैं कहा चल चले। दोपहर को 12 बजे हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से निकले, हीर रांझा के मजार गए और आगे फिर भक्कर की तरफ जाते हैं। आगे डून स्टार्ट हो जाते हैं, रेत स्टार्ट हो जाती है। मगरिब के टाइम वो रेत में पहुंचे और वहां पे एक टीले के ऊपर बैठ गए, लेज खाए, सूरज गरूब हुआ और फिर वापस रात को 2 बजे। अब ये जो याद बनी ना, ये लाइफ टाइम है। यही मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग के यार, यही तो है। अब देखो वही जिस तरह अब हम लोग हैं, तुम हुंजा चले जाओ 100 दफा चले जाओ, 100 दफा चले जाओ। मैं ऑलमोस्ट हर साल जाता हूँ। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन जो बाइक पे जाके वो अलग है। वो एक जगह पे कई दफा हम वो जैसे वो कब गए थे? पहली दफा गए थे जब वो ब्रिज की तरफ मुड़ गए थे हम। पहली दफा, वो पहले ही ट्रिप था जब नीचे उतर गए थे। वो देख लो, पूरे ट्रिप में वो अलग याद है। वो एक याद है कि यार ये काम किया था। हाँ,
ये नॉर्मली नहीं करते हम, तो सड़क पे जा रहे होते हैं, सड़क पे जाते जाते मुड़ गए, होटल में रहे, खाना खाया, फिर आगे चले। हमारी मेरी और गौरसी की ट्रेवल केमिस्ट्री बनी इसलिए थी कि कोई अजीबो गरीब सी चीज जाते जाते रोड पे मैं कहता हूँ इधर मोड़ते हैं, गौरसी कहता मोड़ते हैं, कभी गौरसी कहता है इधर चलते हैं, मैं कहता चलते हैं। तो हमारी दोनों की ना जहाँ हाँ है दोनों की हाँ है, जहाँ ना है दोनों की ना है, तो वो इसलिए बड़ा अच्छा वो एक मोमेंट बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद और स्टोरीज, फिर यार ट्रैवलिंग का शौक फुल। ट्रैवलिंग का जब वापस आया था ना, हाँ। तो मैंने ले लिया 125। अच्छा, 125 पे। अब 125 लेके वो जो पुरानी यूके से आदत पड़ी थी फिरने की, जाना हाँ। है जाना है जाना है, दोस्त को कहा, उसने भी नया 125 खरीद लिया। वो मेरा बड़ा अभी तक दोस्त है, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं कॉलेज के जमाने के। उसने भी 125 लिया, हमने ना ट्रेन पे बाइकें चढ़ाई। अच्छा, पिंडी चले गए। अच्छा, बाइक्स लेके? बाइक्स दोनों 125 पे। ठीक है। वहां से हम लोग चले गए, आगे जगह है रावलाकोट। हाँ, रावलाकोट। रावलाकोट के पास एक लेक भी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा यार क्या है, अलबत्ता वहां पे गए, सारा फिरे, वहां से वापस लाहौर चला के लेके आए बाइक्स। इस्लामाबाद से 125 लाहौर चला के ले आए? पहले इस्लामाबाद से गए रावलाकोट, आजाद कश्मीर चला के ही? चला के फिर वहां से लेक्स हैं, और फिर वो लेक में रहे, वहां पे जाके रात रहे, अगले दिन वहां से उठे और लाहौर 125 पे वापस। ओहो, क्रेजी। अब काफी वो जब वापस आ गए ना, तो वापस आके आइडिया हुआ कि यार 125 बहुत हार्ड राइड है, बड़ा अनकंफर्ट, तभी तो कह रहा हूँ क्रेजी। तो फिर ना GS 150 पे फिर भी लोग कर लेते हैं। नहीं, फिर हमने आते ही ना दोनों ने बाइक्स बेच दी। अच्छा, दोनों ने GS 150 सुजुकी। पाकिस्तान का एक होता ना, एक अबाई ट्रेवल बाइक, वो है। तो वो फिर ना वो बाइक ली, उसके ऊपर लेते साथ ही रनिंग पूरी की हमने, इस तरह के एयरपोर्ट की तरफ निकल जाना कि 1000 किलोमीटर पूरा करना है, वो पूरा किया। उसके बाद खुंजराब चले गए। ओहो, GS 150। और वो ऐसे ट्रिप किया था हमने, टाइम नहीं था, जॉब्स कर रहे थे, वो भी करता एक बाइक पे दोनों? नहीं, दो बाइक। हम लेदा। ठीक है। टाइम था नहीं हमारे पास, सुबह को चले लाहौर से, नारायण पहुंचे रात को, रात रहे, अगले दिन नारायण से उठे हुंजा, हुंजा में रात रहे, उससे अगले दिन उठे हुंजा से खुंजराब करके वापस हुंजा, अगले दिन उठे हुंजा से नारायण, और नहीं सॉरी, अगले दिन हम हुंजा से चले एबटाबाद आ गए। 150 पे, और फिर अगले दिन एबटाबाद से उठ के लाहौर, यानी 5 दिनों में हम 150 पे हुंजा हुए थे। इधर लोग गाड़ियों पे नहीं जाते। उस टाइम ना मजे का काम था, ये टनल्स बन रही थी, अताबाद वाली, वो किश्तियों पे क्रॉसिंग होती थी। हाँ, बिल्कुल। उस पे रख के हमने बाइक, 2014-15 की बात है, तो 15 में हम गए थे, उस पे रख के हमने बाइक्स क्रॉस की थी। फिर उस बाइक पे भी वहां पे गया हूँ, 2-3 ट्रिप किए हैं उस बाइक पे। मैंने एक किया था यहाँ से नारायण जाए, नारायण से आगे जलकट आता है, जलकट से एक ना नूरी टॉप वाली ऑफ रोड है, सारा बड़ा गंदा सा, वो करके आप कश्मीर में उतरते हो, वो किया। अच्छा, उसके बाद फिर 2018 में मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो ऑफिस का तो कुछ बताया नहीं बीच में। ऑफिस क्या है, क्या जॉब फिर की मास्टर्स करने के बाद? मास्टर्स करने के बाद मैंने आईफोन की iOS डेवलपमेंट के लिए ना शौक चढ़ा। वो जाहिर सी बात है, उस टाइम था कि डेवलपमेंट करनी है। ठीक है। तो अब्बा जी को कहा कि यार मैंने एंड्रॉइड नहीं करनी, उसमें बहुत लोग हैं, मैंने ना iOS की करनी है। उसके लिए अब चाहिए होता था मैक। तो मैंने मैक ले दिया। मैनू मैक ले दिया। अच्छा। उस टाइम मैक होता था, पता नहीं, काफी महंगा था। मैंने अब्बा जी को कहा ना मैक, तो अब्बा जी ने ना मेरी तरफ देखा, कहते सस्ते नाल काम नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, वो होता तो है इतना महंगा कंप्यूटर, उस टाइम यार अच्छा कंप्यूटर 40-50 हजार रुपए का आता था। लेकिन ना मैंने कहा जी मैंने यही सीखना है, उन्होंने मुझे ले दिया, लेकिन ये है कि मैंने उसको फिर यूटिलाइज भी किया। अच्छा, पूरा काम सीखा, iOS डेवलपमेंट सीखी, फिर एक कुछ अरसा एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ ट्रेनी रहा। फिर एक दोस्त ही था, उसके पास चला गया, उसके पास मैं 4-5 साल रहा हूँ। अच्छा। कोविड तक मैं उसके साथ रहा हूँ। अच्छा, दोस्त के साथ उसके ऑफिस में हम लोग बैठ के करते तो फ्रीलांसिंग ही थे, लेकिन मैंने सीखा उससे, वो मेरा मेंटोर है। सही। लेकिन फिर वो कोविड के पास आके वो खत्म हो गई जॉब, क्योंकि डर ही इतना था यार उन दिनों में, होता था कि बस सारा पैनिक। और वो तो उसके बाद फिर से मैं अब घर में फ्रीलांसिंग ही करता हूँ, मैंने ऑफिस वगैरह नहीं बनाया हुआ। सही है। डेवलपमेंट करता हूँ, इसीलिए
थोड़ा टाइम मिल जाता है करने के लिए। मतलब अपना काम है ना, बीच में जब ब्रेक लेनी है ले ली ब्रेक और आप चले जाओ। और फ्रीलांसिंग अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, ये फ्रीलांसिंग और आईटी का जितना भी सर्विस बेस्ड काम है, इसमें पाकिस्तान में सब रुका हुआ है, ये चल रहा है। काम कर रहा हूँ। बनेली उन दिनों में नया नया आया था पाकिस्तान में, 1-2 साल हुए थे। इन्होंने ना एक पोस्ट लगाई TR के, वो बाइक देख के मेरे दिमाग में अच्छे हुआ ये मेरे सपनों की बाइक सपनों की कब आएगी तू। अच्छा, मैंने अब वो देखा, मैंने उस टाइम ही फोन किया, मैंने इनके फोन करके कहा जी बुकिंग हो रही है? कहते जी हो रही है। अच्छा, मैं गया, इन्होंने कहा जी हाफ पेमेंट करनी है, मैं चेक लेके चला गया। इनको अब ये भी परेशान किया। इस टाइम तो हार्ली डेविडसन नहीं था आपके पास? उस टाइम मेरे पास वी रॉड तो था करंटली। वो कब लिया था पहले? अच्छा जी, 150 के ट्रिप्स कितने कर लिए थे? तो वी रॉड क्यों लिया? एक मतलब टूरिंग बाइक से क्रूजर पे क्यों शिफ्ट हुए? मैंने लिया 2017 में लिया वी रॉड, हार्ली डेविडसन वी रॉड। हार्ली डेविडसन। उसका क्या शौक जिसका चढ़ा था यार? उसका बस वो एक वो उसमें तो टूर्स तो नहीं हो सकते। नहीं, वो जो वो बड़बड़ वाली आवाज है ना, हेलीकॉप्टर जा रहा है रोड पे, इतना मोटा टायर है वी रॉड का। तो वो इस वजह से लिया था मैंने। सही है। वो मैंने लेके वो चलाता रहा हूँ, राइड्स करते होते थे। फिर यही होता था कि फिर वो लेने के बाद, लेकिन अब उसको आप टूर पे कहीं नहीं लेके जा सकते। उसको सिटी राइड है। इस वजह से ना फिर होता था कि यार कोई बाइक होनी चाहिए। और अब जाहिर सी बात है, उस टाइम ये BMW 1200 जो थे ना पुराने, 5-5, 6-6 साल पुराने बाइक्स, वो उस टाइम 30 लाख, जो कि अब करोड़ से ऊपर है। अब तो करोड़ से ऊपर है ना। वो इतने का मिलता होता था। तो मुझे था कि यार ये मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं ले सकता। तो इस वजह से चुप करके सुजुकी 150 रखा हुआ था और वी रॉड रख लिया शहर में मजे करने के लिए। ठीक है, मतलब 2 बाइक्स हो गए, एक टूरिंग का, एक शहर के चस्कों का। फिर जब ये बनेली TR के मैंने ऑनलाइन देखा ना, तो मैंने ये बुक करवाया। अब ये मैंने लिया था 2018 में, एंड ऑफ 18 था आई थिंक, सितंबर तकरीबन पहली शिपमेंट थी ये बनेली TR की। सबसे पहला बाइक था, पहला बाइक था, मैंने लिया था इन लोगों ये होता जी कीड़ा। यही जब मैंने बुक करवाया था तो ये शोरूम वाले भी ये कहते थे ना कि हमें तो था, हमने ना वैसी पोस्ट लगाई थी कि देखने के लिए कि कोई आता है कि नहीं आता। मैं चला गया। उन्होंने नहीं पता सी कि ऐसे बैठे ने। मैं चला गया, मैंने वो बाइक ले ली। और फिर उस बाइक के बाद तो फिर जो आग लगी है ना के बस बॉटम में आयरन बट्स। उसके बाद फिर वो बाइक लेके मैं बहुत फिरा हूँ यार। फिर हम लोग तो मेरे ख्याल से 19 में मिले थे ना। हम मिले हैं 20 में। मेरी पहली मैंने बेनेली TR के जो लिया था 502X, वो मेरा 2020 फेब में बाइक की डिलीवरी थी। तो उन्होंने कहा जी, जो बेनेली बॉयज ने मुझे कहा कि एक बंदा है, आपने बाइक लिया, आप ट्रिप अगर आपने करने है, जाहिर बात है, तो एक बंदा है जो कि बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा ऑनेस्ट इंसान है और ट्रिप्स के मामले में सुपर क्रेजी है। जिस तरह मेरी कुछ हरकत हैं, उसी तरह वो कहते जी आपके साथ वो जो है ना वो जुड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं। और फिर उन्होंने हमारी जो है वो मीटिंग सेट कराई, जिस तरह रिश्ता नहीं पक्का होता है। हाँ जी, विचोला कह रहा है जरा बिठाइए दोनों नाल। कह रहे मिले दोनों साथ, तो मुझे बड़ा डिसेंट आदमी लगा ना गौरसी। मैंने कहा हुंजा चले को, तो चलो। मैं यार मैंने तो एम ही कहा था, मुझे महीना नहीं हुआ अभी बाइक लिए हुए, मैं इतना बड़ा बाइक लेके हुंजा सीधा ही, मैंने कभी रोड ट्रिप किया ही नहीं है बाइक पे। गौरसी का तो चलो, मैंने कहा उस्ताद, मैंने कहा और इसने हाँ कह दिया, अब वापसी का रास्ता कोई नहीं। खैर हमने बाइक्स निकाले और हुंजा, और वो लाइफ का मतलब मैंने इतने ट्रिप किए हैं अभी तक, जो मेरे बाइक ट्रिप्स हैं वो सारे टॉप पे हैं मेरे लिए। अच्छा खैर, शिक्र वो आ गया, TR के आ गया। कितने ट्रिप्स कर चुके थे जब हम मिले थे उससे पहले? यार उससे 1 साल हो गया था आपको वो TR के रखे हुए। बाइक मैंने नया लिया ना जब, तो उस टाइम उसको रोड टायर्स लगे हुए थे, यानी ऑफ रोड के लिए वो टायर्स नहीं थे। मैं लिए बाइक और उसके 2-3 महीने बाद ही ना पंजपीर रॉक्स चला गया। अच्छा, अकेले ही? मैंने कहा यार नहीं, वो बस वो हुआ था ना कि जाना है बाइक लिए हलाल करनी है। मैं पंजपीर रॉक्स चला गया, उधर से होके फिर वापस गाँव आ गया था खारियां। तो फिर लाहौर आ गया अगले दिन। फिर मैं उसके बाद गया हूँ जी यहाँ से गए चित्राल। और वो इस तरह किया था कि यहाँ से लाहौर से चले, एक और बाइकर थे मेरे साथ, हम लोग यहाँ से चले लाहौर से 10 बजे रात को। ठीक है। और अगले दिन 3 बजे हम शंदूर में थे। अच्छा, स्ट्रेट एक ही दिन में। ओए शंदूर किधर जाके आता है यार? तो वो शंदूर चला गया मैं, उनके साथ शंदूर गए, फिर शंदूर में फिरे, फिर हम शंदूर नहीं क्या यार, काले कपड़ों वाले
कैलाश हम एक दिन में ओके ओके, वो कैलाश कौन गए सा एक दिन नजदीक में। है? हाँ, लाहौर से चले और एक ही दिन में हम लोग दोपहर को 3 बजे तक कैलाश पहुंच गए। ठीक है। वो एक्सप्लोर किया, फिर चित्राल गए, चित्राल से आगे शंदूर गए, शंदूर से फिर गिलगित से होते हुए, वो शंदूर से एक रास्ता है जो गिलगित निकलता है, हाँ। गिलगित, फिर मिनीमर्ग गए, देवसाई गए। हाँ। ये एक ट्रिप था। ठीक है। उसके बाद एक ट्रिप मैंने किया था, मैं कराची गया था, और कराची इस तरह था कि कुछ दोस्त ऑलरेडी जा रहे थे, मैं लाहौर से चल के सीधा सक्खर गया था। ओहो। और फिर आगे उनको ज्वाइन किया था। वो सारा कुछ जगह तो हम दोनों भी एक्सप्लोर की थी हमने, गोरेखेल वगैरह। हमने भी वो जो गवादर राइड की थी उसमें एक दिन में हम सक्खर पहुंचे थे, सक्खर पहुंचे थे एक दिन। क्या हरकत की थी यार। अब होता कभी कभी ना सोच के होते हैं बाद में होता है मुझे कि यार ये क्या किया था, क्यों किया था। उसमें हालत भी याद है क्या हुई थी। हाँ। सुबह को उठे होटल में, जब सो के उठे थे तो तुमने कहा ना यार रेस्ट ना कर लें। मेरा भी अंदर से दिल कहा रहने थे यार, कल चलेंगे, आज एक दिन सक्खर रहते हैं। तो यही वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे। अच्छा, फिर जो है वो हमारे ट्रिप स्टार्ट हुए। एक साल में हमने दो ट्रिप्स किए उस साल में। चल अप्रैल में गए थे। हाँ। और फिर हम सर्दियों में हम नवंबर में गए थे गवादर। फिर लास्ट ईयर हमने 1-2 ट्रिप्स किए। फिर प्लान बना जी कि ईरान राइड करते हैं। हाँ। पहले ट्रिप हमारा प्लान बना कि तुर्की तक लेके जाते हैं बाइक, तो वो प्लान बीच में जरा इधर उधर हो गया। फिर उसके बाद वो भी मेरी वजह से कैंसिल हुआ, मैं इधर उधर की निकल गया था। तो पिछले साल कुछ वो चल रहे थे काम। फिर उसके बाद ईरान का मूड बना, हमारा सारा यस था। फिर एंड टाइम पे मैं कनाडा निकल गया। तो वो फिर ये लोग ईरान गए। ईरान एक्सपीरियंस कैसा था यार? ईरान एक्सपीरियंस तो अब हमेशा से जब सुनते हैं ना ईरान का, हमें होता है यार पाबंदियां लगी हुई हैं। हाँ, मसले ईरान का हाल कोई नहीं है। लेकिन ईरान जाके मैं यूरोप भी फिरा हुआ हूँ, मैं मिडिल ईस्ट भी फिरा हुआ हूँ। हाँ। लेकिन जो ईरान था ना, अच्छा जी, यार बहुत ज्यादा। किस तरह से? रोड्स उधर यूरोप वाली, आपको एक भी कहीं पे बम्प नहीं मिलेगा सड़क के ऊपर। अच्छा। वो ऐसी रोड्स हैं। और फिर उधर भी कुछ जगहों पे मोटरवेज पे अलाउ नहीं है बाइक्स। लेकिन अच्छा। वो लोग जब हम जाते थे ना टूल प्लाजे पे, तो वो उसी टाइम हमें कहते थे खारजी बाहर से है वो, खारजी हो। और जहाँ गर्द होता है, हमारा सैर कर रहा है जो, हम कहते थे हाँ जहाँ गर्द। अच्छा। उन्होंने फिर कहना कि यार आप चले जाओ मोटरवे पर। अच्छा, इज्जत देते थे। हाँ सही है। तो और लोग कैसे थे यार? लोग इंतहाई फ्रेंडली, रोक के कर रहे होते थे, जैसे पाकिस्तान में है ना। यहाँ पे फॉरेनर आता है तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा उसको प्रोटोकॉल देते हैं, यार आप आओ घर रहो, हाँ, खाना खिलाओ। बिल्कुल ऐसी है। सेम इसी तरह। और खाने की ऑफर्स, खाने मैंने तो खा ही लिए। हाँ। लेकिन अगर तुम होते ना, गोश्त था हर जगह, गोश्त मोटा नाल कश्ते, कबाब ही कबाब, तिक्के वो। अच्छा, एक जगह ना उन्होंने वो, हम एक गेस्ट हाउस था उधर रुके, उनको कहा कि यार भूख लगी है। वो कहते जी हम ना आपके लिए बारबेक्यू मंगाते हैं। मैंने अच्छा। वो तिक्के से आए इतने राउंड, उसमें एक स्ट्रिप गोश्त की, अच्छा, और एक स्ट्रिप चर्बी की। ओहो। और वो देख के ना मुझे बिल्कुल तुम याद आया यार। मैंने कहा यार ये अगर हमजा होता ना, पहाड़पुर, इसको पता भी नहीं चलना था किधर गया। ये बंदा मटन नहीं खाता था, ठीक है। जब हमने ट्रिप स्टार्ट किए फिर मैंने गौरसी को मटन पे लगाया। अच्छा, और फिर मजे की बात, मैं ना मटन अभी भी ये कि अब कढ़ाई वगैरह हो ना तो हल्की फुल्की खाने लग गया हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हारे जब हम गए हुंजा गए, कुछ जगहों पे खाया, उसके बाद से अब मैं बर्गर बीफ खाता हूँ। हाँ, पहले ये बीफ भी नहीं खाता था, मटन भी। मैं सिर्फ चिकन बर्गर खाता हूँ। तो अब मैं बीफ बर्गर ही खाता हूँ। देख लो, जिधर हो जिस कहेगा अच्छा इसका बीफ अच्छा है, जैसे यार क्या याद आ गया, वो याक बर्गर याद आ गया। ओहो यार, वो हमारी जाने, जब हम वापस आए उसको बेचारे को सील कर दिया था। तो पता नहीं क्या फटा हुआ था, वो भी फटा हुआ था किसी के साथ उसमें। तो इंशाल्लाह कोई थोड़े दिनों में, अरसे में कोई टाइम निकालते हैं, करते हैं। मौसम आया हुआ, हाँ, कर रहे हैं हम प्लान। असल में अभी जो मौसम है ना, बाइक का अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं, बाइक ट्रिप। भाई बाइक ट्रिप इस टाइम या तो कह दो कि तेनू दोबारा कभी ऐसी देखना ही नहीं, फिर तो ऐसी बाइक लेके चले जाने मरन लगी। लेकिन अब 41 डिग्रीज हुआ है लाहौर में, तो नॉर्थ जाते जाते वैसे ही पक जाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह एक आधा महीना थोड़ा मौसम अच्छा, मौसम बेहतर हो, प्लान कर रहे हैं हम। तो फिर होगा बाइक ट्रिप। कोई एडवाइस यंगस्टर्स के लिए जो बाइक्स पे ट्रिप करते हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपका बाइक में। जब हम हुंजा गए थे ना पहली दफा, तो मुझे यही था कि ये तुम्हारा पहला ट्रिप है,
ठीक है, उससे पहले तुम्हारा कोई बाइक इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है, बंदा चलाता तो है, लाहौर के अंदर तो बाइक चलाता ही है, चलाता है। वो ट्रिप का तुम्हारा एक्सपीरियंस लॉन्ग रूट पहले ट्रिप था, तो मुझे ये था कि यार ये कर पाएगा कि नहीं, जवान खून है, हाँ बड़ी बाइक है, हाँ। तो ये ना खुदा ना खास्ता कोई इश्यूज ना हो, हाँ। लेकिन हमजा से ये बात मैंने देखी और यही मैं कह रहा हूँ कि सारे एक को करना चाहिए यार, बाइक जो मर्जी हो एग्रेसिव होके नहीं चलाना। नहीं बिल्कुल आप ऐसे। अगर सैर करने जा रहे हैं ना, एंजॉय करो, नॉर्मल स्पीड पे एंजॉय। ठीक है, कई जगह पे मौका आता है जहाँ पे आपको जल्दी होती है, थोड़ी सी तेज चलानी पड़ती है, लेकिन वो भी रिस्क लेके तेज नहीं होना चाहिए जो हमारे मुल्क में होता है। हाँ। गाड़ी में जगह मिल रही है, ऐसे ऐसे करके निकाल ले, वो अपनी जान में फील करा रहे होते हैं हम बड़े अच्छे बाइकर हैं। हाँ। ऐसे अच्छा बाइकर नहीं होता। और स्पीड से आप क्या साबित कर लोगे किसी? हाँ, इससे कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा। हमजा के मैं 250 पे जा रहा हूँ, हाँ मैं जी जा रहे हैं, कौन सा अवार्ड मिलेगा? हायाबूसा तुमने लिया, तुमने कितनी रेसें लगाई हैं? एक बंदा एंजॉय करने के लिए बाइक एंजॉय करने के लिए जोन सी बाइक एंजॉय करो। और यार सेफ्टी गियर पूरा होना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट। यानी जैकेट्स आप चलो जैकेट्स नहीं लेनी, कम से कम एल्बोज पे कोई आपकी सेफ्टी हो, कमर पे चेस्ट पे सेफ्टी हो। जूते जरूर पहनने चाहिए, जूतों के बगैर तो बाइक चलाना ही नहीं चाहिए। सेफ्टी वो जो शूज होते हैं बाइक, वो सब मतलब ट्रिप पे जाने से पहले मैंने सोचा यार ये इतने लॉन्ग बूट्स पत्थर की तरह के सख्त हैं, ये क्यों जरूरी है? ट्रिप पे जब हम गए तब मुझे उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ कि वो क्यों इतना जरूरी है कि आपके पत्थर उड़ के अगर आपके अंगूठे पे लगा तो अंगूठा टूट सकता है। ठीक है, किसी जगह आप फंस गए तो वो ग्रिप जो वो जूता देता है वो कोई और जूता नहीं दे सकता आपको। तो वो बड़ी बड़ी चीजें सीखने को मिली। पिसान वाला ट्रैक जो था ना, हो वो जगह मैजिकल थी। पिसान वाला जहाँ पे हमने इस तरह बाइक्स रोके थे, वैसा कोई ट्रैक पहले किया हुआ था? नहीं, फर्स्ट टाइम था यार। असल में मैं कुछ जगहों में मैं कहता होता हूँ ना, हाँ। कुछ चीजों में आपको आपके जैसा पागल चाहिए होता है। ठीक है, हाँ ये तो है, ये तो अब वो पिसान वाले में जब हमने नीचे भी बात की थी तो वहाँ पे ऐसे बड़े बाइक्स लेके आज तक कोई नहीं गया था। ऐसी बिल्कुल ऐसी हर किसी को होता है कि यार ऐसी जगह पे क्यों, तो एडवेंचर क्या होता है? नहीं जाते लोग, एडवेंचर क्या होता है कि यार नहीं करते हैं। ठीक है, हमने ज्यादा रिस्क नहीं लिया था, हम पेनियर्स उतार के गए थे, हाँ पेनियर्स आराम से गए, लेकिन एक वो एडवेंचर तो हुआ ना कि यार ये काम किया। नीचे हम पिसान में जब वो ट्रैक हम स्टार्ट करने लगे थे ना, ऊपर जाने लगे थे, वो इतना स्टीप है वो, अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो देखी हुई है तो वो लोग नीचे में कह रहे थे कि इतना बड़ा बाइक है, मतलब वो ऐसे हमें जजमेंटल सा देख रहे थे कि ये इस पे जा रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पे या तो 4x4 जाती है, वो भी लोकल लेके जा सकता है, या कोई छोटा बाइक, या कोई 70-125 चढ़ा लेते हैं, वो भी लोकल। तो हम गए फिर, लेकिन बड़ा बीच में रिस्की भी बहुत हुआ था और लाइफ टाइम तस्वीरें भी वहीं पे उसी ट्रैक पे ही। और सबसे बड़ा लेसन क्या सीखने को मिला इतना ट्रैवल करके? यार लाइफ एक है, हाँ ठीक है। कुछ चीजों में ना दूसरी जनरेशन जो हमारे से बड़ी जनरेशन है, फर्क आता है। अब्बू के साथ इस सोच में मेरा थोड़ा फर्क है। अब्बू कहते थे कि फजूल खर्ची है फिरना, लेकिन मैं कहता हूँ यार लाइफ एक ही है ना। तो मैं कम से कम लाइफ ऐसी गुजारूं कि मैं फ्यूचर में जब बड़ा हो जाऊं ना, जब कहीं जान जोगा ना हो। तो मेरे दादा ऐसे होते थे कि मैंने जो छोटे होना ना, मैंने दादाजी के पास बैठना और उन्हें कहना स्टोरी सुनाई। उन्होंने कभी कोई पुरानी स्टोरी मुझे नहीं सुनाई, उनकी हमेशा चेंज होती, नई स्टोरी होती। हाँ, मैं कहता हूँ कि लाइफ में इतना आप एक्सपीरियंसेस करो कि आप जब बूढ़े हो जाओ तो आगे कोई बच्चा बैठे आपके पास, तो आप यार उसे स्टोरीज तो सुना। अच्छा, और उस जमाने में जब आप कुछ कर नहीं सकोगे, आप सिर्फ वो सोच एंजॉय करोगे। यार मैं उधर बैठा हुआ था, मैं उधर गया था, मैंने ये किया था। अभी भी कई दफा लाइफ है, डिप्रेशन आते हैं, मुश्किलें आती हैं। ऐसे मौके पे बैठ के जब बंदा सोचता है ना यार, वो एकदम से माइंड चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, फ्रेश हो जाते हैं। गेम ही यादों की है सारी, वही रह जाती है और कुछ नहीं रहता कसम से। वही बोल कि देखो पैसे आए हैं, अभी हैं, नोट कोई पता नहीं है 5 साल बाद ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। तो अभी हैं तो भाई उसको थोड़ा सा एंजॉय कर लो। ठीक है, सेव भी करो, लेकिन एंजॉय जरूर कर लो। एंजॉय जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जिस तरह वो स्टोरी सुनाई है कि मैं यूनिवर्सिटी में था तो दोस्त को कहा कि निकले और वो रेत के टीले पे बैठे और सनसेट हो रहा था। अब वो लाइफ टाइम मेमोरी है, वो ना होती तो बोरिंग होती। वो लाइफ का काम था। पेट्रोल ना उन दिनों में 70-75 रुपए लीटर होता था आई थिंक। वो कुछ दफा में ना कोई पेट्रोल इंटरनेशनली नीचे गया 52 रुपीज लीटर हो गया था। अब वो जब इतना का लीटर हुआ था, हम लोग कहते किधर जाना। और उसी दोस्त के साथ एक दफा ऐसे हुआ, हम ना कोई 2 साल से 2.5 साल से प्लान बना रहे थे, यार कराची जाना है, यार कराची देखना है। नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा था, उसने भी नहीं देखा था। वो कराची करते करते ना एक वीकेंड पे ऐसा हुआ कि यार चलो कराची चले।
फ्राइडे की रात को 10-11 बजे हम लाहौर से चले हैं। सैटरडे की शाम को मगरिब से पहले हम क्लिफ्टन में थे, बीच पे। सनसेट वहां पे मैकडोनल्ड्स लिया, मैकडोनल्ड्स खाया बीच पे बैठ के, और जाके रेस्ट हाउस में सोए। सुबह को उठे और वापस लाहौर। बस सिर्फ वो 2 दिन फुल कराची देखना था और वो देख के आए हम लोग। यार हाँ, मतलब टाइम शॉर्ट भी है, कोई मसला नहीं, कर सकता है। मैं कहता हूँ ना, ये चीजें लाइफ है यार, ऐसे ही है। ये लाइफ है। आप लोग अगर वो एक ही सर्कल में फंसे रहो, कई दफा मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन यार कम से कम वीकेंड निकाल लेना चाहिए। से ज्यादा मसला हमारे कंफर्ट जोन का होता है कि वो हम अपना जो है ना वो बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते। कम से कम वीकेंड निकाल लेना चाहिए, कभी कभी वीकेंड ही निकालें 2 दिन के लिए, कहीं चले जाएं। लाजमी नई जगह पे जाना चाहिए, कहीं और नहीं जा रहे यार, गुजरांवाला चले जाओ। गुजरांवाला से याद है, कहते हैं जी गुज्जर लड़ाका ना हुए थे मार दो। लड़ाका मैं हूँ। मैं जब से गौरसी से मिला हूँ ना, इतना पोलाइट, डिसेंट, पढ़ा लिखा और शरीफ आदमी, और जो मतलब आपके साथ खड़ा है बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मतलब के, तो बी लाइक गौरसी। वैसे अच्छा, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने अभी तक लड़ते हुए नहीं देखा। हुई है लड़ाई? बहुत लड़ता हूँ। अच्छा, कितने कल्ले लड़ते हो? नहीं, मैं अब बड़ा कम कर दिया मैंने। अभी भी गुस्सा कई दफा, अब रात को जब मैं आ रहा था ना, तो मैं एक दोस्त से फोन पे था, तो एक गाड़ी वाले ने मुझे साइड कराई। अच्छा, मैंने सिर्फ ना उसे ऐसे करके देखा, मैं कहा दोस्त के अंदर क्या हुआ, लड़ना पड़ी। वो पुराना दोस्त है एक मेरा। मैंने कहा नहीं यार। अच्छा, मैं इतने में कर रहा था ना, वो बड़ा ऐसे ऐसे करके मेरे आगे आया। मैंने फिर गाड़ी लगा के इशारा, मैंने ना उसका फोन काटा, मैं कहा ठहर जा, इसकी आकड़ निकाल लूं जरा। लेकिन जब मैं रुका हूं ना, वो गाड़ी वाला चला गया। नहीं, ये लड़ने को तैयार है। 1-2 दफा, ज्यादा मतलब वो स्टोरीज बताते नहीं गौरसी साहब, 1-2 दफा बताया कि मैंने बंदे छिले इस तरह, वो मैं फिर देखता हूँ कि हैं बाकी छिले में। लेकिन होता है सबका, अलग अलग फेसेस होते हैं लाइफ के। लेकिन अब बहुत मैं कम गुस्सा हो गया, बहुत कम गुस्सा हो गया। मैच्योरिटी के साथ काम हो जाता है। पहले मेरा इतना होता था, मैं तो कोई गाड़ी वाले ने मुझे सिर्फ फोन बजा दिया, मैं लड़ पड़ता होता था उतर के उसके साथ कि तू बजाया कि मैनू मैं तेनू बजाऊंगा। खैर जी, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। ते नेक्स्ट ट्रिप दा भी कुछ करते हैं जल्दी।